तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल नकली खबर फैलाकर एक फेक खबर अपने फेसबुक के माध्यम से प्रचारित करते हुए क्या चाहती है कि दो राज्यों को आपस में लड़ा दिया जाए, दो राज्यों के लोगों को आपस में लड़ा दिया जाए जिससे राजनीति हो सके। अब यह सवाल इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल अपने फेसबुक पर रमेश बिधूड़ी जो दिल्ली से सांसद हैं उनका एक नकली खबर प्रचारित कर रही है। उस नकली खबर में लिखा गया है कि अब यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भी भगा देना चाहिए और लिखा गया है कि रमेश बिधूड़ी जो दिल्ली से सांसद हैं उन्होंने ऐसा कहा है, जबकि यह बात बिल्कुल गलत है। आज से लगभग 4-5 साल पहले मनोज तिवारी ने उस खबर के बारे में लिखा था कि दिल्ली में दंगा कराने के लिए यह खबर एडिटेड कराया गया है। तो क्या अब 4-5 साल बाद राष्ट्रीय जनता दल नए सिरे से उस खबर को अपने फेसबुक पर डालकर प्रचारित करके कुछ ऐसा साजिश कर रही है कि दिल्ली में यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ कोई बड़ा कांड करवा दिया जाए? आगे इसी पर चर्चा करेंगे कि तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कैसे खुलेआम फेक न्यूज फैला रही और फेसबुक उस पोस्ट को हाइड करके लिख देता है कि यह गलत सूचना है, फिर भी उसको हटाती नहीं है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का पूरा फेसबुक पोस्ट पढ़िए। लिखा गया है कि पीएम मोदी सड़क छाप बयानबाजी के लिए कुख्यात बीजेपी पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी को इसलिए बढ़ावा और संरक्षण देते हैं क्योंकि इसने बिहार उत्तर प्रदेश वालों के लिए यह अपमानजनक बात कहा था। स्वाभिमानी बिहारवासी बिहार भाजपा के मुख्य बधिर नेताओं से इस बात का बदला कैसे लेंगे। अब इसके साथ इस तस्वीर को डाल दिया गया जो एक पेपर का कटिंग है। इसमें लिखा गया है कि अब यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भी भगा देना चाहिए। रमेश बिधूड़ी ने दिया विवादित बयान। यूपी बिहार के लोगों का एक ही इलाज है कि इनसे काम करवाओ और फिर पीट कर यहां से भगा दो, हमने इनका ठेका थोड़ी ले रखा है। यह बात दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं जो राष्ट्रीय जनता दल अपने फेसबुक पेज पर डालती है। अब जरा आप अपने दिमाग से सोचिए कि अगर कोई सांसद, कोई एमपी इतना बात बोल दे कि यूपी बिहार के लोगों का एक ही इलाज है कि उसको बुलाओ, काम करवाओ और पीट कर खदेड़ दो, तो उसके बाद इस बात पर इतना बवाल होगा कि पूरा देश जान जाएगा। लेकिन पूरे देश को मालूम ही नहीं चला। मालूम किसको चला? जो तेजस्वी यादव के विशेष आईटी सेल के योद्धा हैं उन्हें योद्धाओं को मालूम चला और राष्ट्रीय जनता दल के आईटी सेल के लोग इस काम पर लग गए कि अब फेक न्यूज को फैलाओ और फेक न्यूज फैलाने के पीछे की उनकी मंशा क्या है उसके बारे में हमको भी लगता है कि पूछताछ होनी चाहिए। अब खबर सुनिए। खबर साल 2018 का है। 13 अक्टूबर 2018 को रमेश बिधूड़ी ने खुद इस पोस्टर को, जो ये एडिटेड खबर पेपर का लिखा गया है, उसको ट्वीट किया था और कहा था कि सत्ता की लोलुपता में लोग कितना गिर सकते हैं। अभी मुझे जानकारी मिली कि सोशल मीडिया पर मेरे नाम से यूपी बिहार निवासियों के लिए बयान दिया बताया, जबकि ना किसी अखबार का नाम दिया गया और ना छापने वाले का। ऐसा 25 जून को भी अखबार की फर्जी कटिंग को आपके प्रवक्ता ने चलाया था। मतलब कि आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता ने सबसे पहले साल 2018 में इसी प्रकार का फेक न्यूज चलाया। अब उस फेक न्यूज पर जो सांसद हैं वो वहां पर जाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाते हैं। उसका कटिंग है साल 2018 में। ध्यान दीजिएगा, साल 2018 में मनोज तिवारी लिखते हैं कि इतना बड़ा साजिश हुआ दिल्ली में, रमेश बिधूड़ी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। दिल्ली में गुजरात जैसा साजिश रचा गया, विपक्षी पार्टियों द्वारा दंगा कराने का जो असफल कर दिया गया, इसे सभी के द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अब साल 2018 के बाद साल 2023 में राष्ट्रीय जनता दल उसी पेपर कटिंग को, फर्जी नकली एडिटेड पेपर कटिंग को अपने फेसबुक पर डालकर वायरल करा रही है, प्रचारित कर रही है कि यूपी बिहार वाले जो दिल्ली में रहते हैं। अब सोचिए कि दिल्ली में जो यूपी बिहार के लोग रहते हैं और जो दिल्ली के लोग हैं,
अगर वहां पर यह खबर फैलती है, लोगों के मन में दुर्भावना बढ़ती है, तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? और अगर इसका परिणाम गलत होगा तो इसका दोषी कौन होगा? और फिलहाल तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को फेक न्यूज फैलाते हुए फेसबुक ने रंगे हाथों पकड़ लिया और फेसबुक ने लिखा कि फॉल्स इंफॉर्मेशन, क्योंकि यह गलत सूचना है, और फेसबुक ने उस पोस्ट को हाइड कर दिया। लेकिन जब तक हम खबर शूट कर रहे हैं तब तक वह खबर फेक है, यह फेसबुक ने बता दिया है, लेकिन तब तक आरजेडी के द्वारा उस पोस्ट को डिलीट नहीं किया गया है। अब आपकी क्या इस पर राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे के पीछे चाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।